हमारा एक होता है नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ईडा पिंगला सुषुम्ना। जो सुषुम्ना का एक्टिवेशन होता है वो सुबह के 4 से 7 और शाम के 4 से 7 में होता है। अब सुषुम्ना नाड़ी का जो एक्टिवेशन होता है उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आप देखेंगे, अगर इस समय आप देखेंगे तो आपका कोई एक नॉस्ट्रिल से सांस निकल रहा है। इसको आप जाके थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और जब आप इसको चेक कर रहे हैं, मान लीजिए लेफ्ट साइड पे, तो इसको ईडा बोलते हैं, उस समय हमारा ये राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव, मतलब हमारा इमोशंस एक्टिव होता है। जब हमारा राइट साइड से सांस निकलता है उसमें हमारा फिजिकल कंपोनेंट जो है वो एक्टिव रहता है। अभी इसमें बहुत सारा चीज है, आप थोड़ा ईडा पिंगला सुषुम्ना से यूट्यूब में देख लीजिएगा, मैं उसमें जाता नहीं हूँ। बट क्या होता है कि जब आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होता है तब जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है, वो कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। इसीलिए आपने सामने बच्चों को भी सुना होगा, आपके जो दादा परदादा वगैरह जो है वो बोलते थे कि बच्चे सुबह जो है उठ के याद करो। जो याद करने में आपका 1 घंटा लगता है, अगर आप सुबह करते हैं तो 10 मिनट लगता है। ये चीज आप बच्चों को सबको बताना है, क्योंकि अगर हम लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करें तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप उनको बोलिए कि बच्चा देखो, तुम अभी देखो सांस किधर से निकल रहा है, 1 घंटे का अलार्म देके देखो बदल जाता है नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं तो ये बदल जाए। अभी जब हम इसकी वो कर रहे हैं तो मेडिटेशन अगर उस समय आप करेंगे, जो चीज आपका रिजल्ट मिलता था 60 मिनट में वो आपको 10 मिनट में मिलने लगेगा। तो मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पर्सनली मेडिटेशन का 4 तरीके का मेडिटेशन मैंने सीखा है। एक है आपका विपश्यना, दूसरा है शांभवी, तीसरा है सहज समाधि और योगानंद का क्रिया योग। पर मजे की बात है, जो आपका विपश्यना है उसमें आपका 10 दिन का ड्यूरेशन होता है। यू हैव टू ऑब्जर्व साइलेंस थ्रू 10 डेज। आपको एक समय का खाना स्किप करना है, आपको हार्ट बेडनेस होना है। सहज समाधि जब आप करते हैं वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है, आउट ऑफ द दिन का। जो आपका शांभवी है, सद्गुरु, वो देखते हैं बड़े सिंपल पर बहुत स्ट्रिक्ट है। उनका 7 दिन का होता है, 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है। एक बार आप बैठे उठने नहीं देंगे, चाहे जो बोले, इट इज लाइक दैट। और जो योगानंद है उनका करीब 2 से 3 साल तक लेसन आता रहता है और आपको सीखना रहता है। पर सबसे मजे की बात है कि जो भगवत गीता का श्लोक 27 है 5वें अध्याय का, उसमें सिर्फ एक श्लोक में पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। वो श्लोक क्या है? स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा नासिका है उस पे हमको अपना फोकस करना है, और जो प्राण मतलब होता है जो हम सांस लेते हैं, और अपान होता है जो हम सांस छोड़ते हैं, उस पे ध्यान करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। सेकेंड, जब इसमें आप पारंगत हो जाएंगे तो यू हैव टू फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र, और उसको जो है आपको फोकस करना है। और इसका प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग, कभी डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत लंबा चौड़ा रोल है। तो क्या है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो थॉट्स आता है, कैसे करूँ, तो हो ही नहीं रहा है। तो इसमें मैं जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनका बहुत प्रिय श्लोक मैं इसमें बोलना चाहूँगा। ये है आपका भगवत गीता का अध्याय 6 33वां श्लोक। उसमें अर्जुन पूछते हैं इसी रिलेटेड श्लोक, वो बोलते हैं अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। इसका मतलब क्या है कि ये मन तो बहुत, आपने जो समता भाव का जो चीज बोला है वो तो ठीक है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, क्योंकि मन बड़ा चंचल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अभी जो है हमारे डायरेक्टर साहब का एक फेवरेट श्लोक, तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं,
भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहैकलम् अभ्यासयोगेन ततो वैराग्येण च गृह्यते। इसमें क्या बोलते हैं कि यस आई एग्री कि जो मन है बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करके रखना इज रियली टफ, बट विद प्रैक्टिस इट इज पॉसिबल। और दूसरा जो बोलते हैं कि वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका समता भाव, जिसको इक्वालिटी बोलते हैं या बैलेंस बोल सकते हैं। तो ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगा। अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा और एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं होगा, दुखी होंगे, गुस्सा होंगे, और गुस्सा होंगे तो क्या होगा? इसमें भी गीता में बोला गया है 2.63 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब क्रोध से बहुत सारा स्टेज होता है, बेसिकली बुद्धि का नाश हो जाता है और उससे जो होता है संपूर्ण रूप से पतन हो जाता है। तो हम अगर चाहें कि हमारा पतन ना हो, हमें क्या करना है? कर्म करना है। कर्म जो सांख्य योग का एक श्लोक है, जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कर्म योग का है, 2.47 बहुत ही फेमस श्लोक है। दैट इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसमें पहला तो जो छंद है वो बहुत पॉपुलर है, बट तीसरा छंद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला वो क्या बोलता है? पहला दो छंद कि आप कर्म करो बट फल की इच्छा मत करो। बड़ा इलॉजिकल लगता है। इसका रीजन हम दो तरीके से थोड़ा जल्दी से समझते हैं, समय थोड़ा कम है। कि अगर आप कर्म करेंगे और फल की इच्छा रख के, तो आपका क्या है? जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो 100% है वो 100% नहीं रहेगा, एटलीस्ट पार्ट ऑफ दैट। तो इसलिए आपको सिर्फ कर्म जब कर रहे हैं उसी पे ही फोकस करना है। अभी हम लोग जो क्रिस्टल वाला था, शी आल्सो डू समथिंग सिमिलर टू दैट। उसके बाद जो दूसरा है कि हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा 80% है। वी कैन नॉट गारंटी कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें जरूर मिलेगा। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो 100 में 100 करके आया है, इट इज नॉट गारंटी इसको 100 में 100 ही मिलेगा। हो सकता है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जब हम इसका आंसर शीट किसी को भेज रहे हो जाए तो क्या होगा? एवरेज मार्क्स उसको मिल जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है कि जो इन्विजिलेटर है वो चेक करेंगे, आप लोग सब अध्यापक आप लोग अच्छा समझेंगे, उसी दिन आपका जो स्पाउस के साथ थोड़ा सा खटपट होता है, तो आपका जो अगर बच्चा 100 मार्क्स किया भी हो तो 90 ही मिलेगा। तो हमारा जो 80% है उसको करना है। कोई बोलेगा अरे मैं तो 80% क्यों करूं, फिर जब ऐसा ही होगा तो आपको 20 में 20 मिलेगा, व्हिच इज नॉट इवन अ डिसेंट फेल, राइट? तो आपको 80 में अगर 70 ही मिल जाए और 20 में अगर आपको 10 भी मिल जाए, देन आल्सो 80 इज नथिंग बट डिस्टिंक्शन। तो ये दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है महाकर्मफल हेतुर्भूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वयं को कभी भी कर्ता मत समझो। अगर आप कर्ता समझेंगे तो गर्व आएगा, गर्व आएगा तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा तो क्रोध आएगा, और क्रोध का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अभी मैं और समय नहीं लेता हूं सर, आई थिंक इज सफिशिएंट। तो बेसिकली our submission is, I think director will also agree with me, कि don't waste your time. At least 5 मिनट रात को सोने से पहले सोचिए कि whether you have learned a new thing or not. 1 मिनट का भी अगर आपने कोई नया चीज सीखा है तो वो आपको करना है। अगर आप 1 हफ्ते में भी अगर आप लेते हैं तो भी ठीक है, 1 हफ्ते में भी सोचिए कि कुछ हमने नया सीखा क्या। अगर आपने नहीं सीखा है तो ठीक हो जा रहा है। और एक लास्ट जो है उसको मैं बोल के खत्म करता हूँ कि फाइंड योर वॉइस एंड मोटिवेट अदर्स टू फाइंड देयर ओन। ये है आपका स्टीवन का जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के जो ऑथर हैं,
उनका एक किताब है एट हैबिट। तो इसमें क्या है कि आप लोग का एक्सपीरियंस अभी बहुत लंबा हो गया, जिसका भी एटलीस्ट 10 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, दे शुड ट्राई टू फाइंड देयर वॉइस। जैसे मेरा वॉइस है KMS, नॉलेज, मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। नॉलेज क्या है कि जो सब्जेक्ट मेरा है, अगर उस पे मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, चाहे जो भी मैं कर लूं, आई विल नॉट गेट रिस्पेक्ट। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने खुद को मैनेज करना है, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू कैन मैनेज योरसेल्फ, इट इज अ वेरी वेरी ट्रिवियल थिंग टू मैनेज अदर्स। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ये इट इज समथिंग लाइक आपके पास एक पूरा मर्सिडीज है, दुनिया का बेस्ट ड्राइवर है, पर पेट्रोल या डीजल नहीं, गाड़ी चलेगा नहीं। और गाड़ी में जो है आप देख रहे हैं कि आपको हर समय संयम होना चाहिए। ये आपका जो ब्रेक है गाड़ी का, वही आपको एक्चुअली अलाउ करता है कि आप हाई स्पीड में जाएं। अगर आपके मन में कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, यू कैन नॉट राइड। सो बहुत सारा ज्ञान की बातें हो गया। फिर से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ।